Now, students, the next topic we will be going to learn here conversion of decimal number into a binary number. Before this, I have explained you what is number system, what is decimal number system, what is binary number system. Decimal number system में 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए उसका बेस 10 होता है. 0 to 9 को आप काउंट करेंगे तो टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, इसलिए उसका बेस 10 होता है. बाइनरी नंबर में ओनली 2 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए उसका बेस 2 होता है. बाइनरी नंबर में 2 डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 and 1, इसीलिए उसका बेस टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यानी 2 होता है. अब एक डेसिमल नंबर को हमको अगर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सर्टेन रूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं. 1 by 1 मैं आपको सारे रूल्स एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल भी समझाऊंगी. फर्स्ट वन, स्टेप 1, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2. 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी का बेस क्या है? 2. डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2. जो भी डेसिमल नंबर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा रहेगा उसको आप इससे डिवाइड करेंगे 2 से. राइट द सेकेंड स्टेप, राइट द रिमाइंडर टू द राइट ऑफ द डिविडेंड. रिमाइंडर को डिविडेंड के राइट साइड के कॉलम में लिखेंगे. Since it is a division by 2, the remainder will be 0 for even numbers and 1 for odd numbers. आपने मैथ्स में भी डिवीजन रूल पढ़ा होगा. 2 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर वो इवन नंबर होगा तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, ऑड नंबर होगा तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा. यहाँ तक समझ में आया? रूल नंबर 3, द क्वोशिएंट बिकेम्स द डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट डिविजन. जो फर्स्ट टाइम आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलता है, वो क्वोशिएंट और रिमाइंडर को आप नोट करेंगे. जो आपका क्वोशिएंट मिलेगा आपको फर्स्ट टाइम के डिवीजन के बाद, वो आपका डिविडेंड बनेगा सेकेंड टाइम डिवीजन के लिए. मतलब जो क्वोशिएंट रहेगा उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे नेक्स्ट टाइम डिवीजन जब करेंगे. स्टेप नंबर 4, रिपीट स्टेप 2 and 3 टिल द क्वोशिएंट इज 0. स्टेप नंबर 2 और 3 को रिपीट करें जब तक क्वोशिएंट 0 नहीं बन जाता. स्टेप 5, राइट द रिमाइंडर्स इन द रिवर्स ऑर्डर. जो भी रिमाइंडर्स आपको मिले हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ. एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे. एग्जाम्पल का क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है, बुक में देखेंगे और मैं यहाँ पे कैसे होता है कन्वर्जन वो समझा रही हूँ. कन्वर्ट 25, 10 मतलब डेसिमल नंबर, इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम. ठीक है. अब 3 कॉलम्स बनाएंगे. एक का हेडिंग लिखेंगे डिवाइजर, एक का डिविडेंड, एक का रिमाइंडर. पहले कॉलम में डिवाइजर मतलब किस नंबर से डिवाइड हो रहा है. डिविडेंड का मतलब कौन सा नंबर डिवाइड होगा. मीन्स 25 को हमको डिवाइड करना है किस नंबर से? डिवाइजर से. ठीक है. रिमाइंडर, रिमाइंडर का कॉलम है. अब देखो कैसे होता है ये प्रोसेस, कैसे सॉल्यूशन निकालते. यहाँ पे फर्स्ट 2 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है. फर्स्ट वाला रिमाइंडर प्लेस वेकेंट रहता है, यहाँ पे हम रिमाइंडर नहीं लिखते. पहला डिवीजन देखो मैंने यहाँ साइड में रफ लिख के किया है. 2 को 25 से डिवाइड करोगे, क्वोशिएंट क्या मिलेगा?
12, रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। तो हम यहाँ पे 25 के नीचे लिख रहे हैं 12। दिस इज द क्वोशंट, एरो मार्किंग करके समझाया है। देखो क्वोशंट को हम डिविडेंड वाली लाइन में लिखते जाएंगे। 12 क्वोशंट है, देखो यहाँ पे भी सर्कल किया है। रिमाइंडर को डिविडेंड के साइड वाले लाइन में लिखेंगे। जहाँ क्वोशंट लिखा है उसी के साथ उसका रिमाइंडर लिखोगे। 12 क्वोशंट आया था, रिमाइंडर 1, यहाँ तक लिखे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे 2 लिखोगे। 2 लिखे मीन्स आपको ये 12 को फिर से 2 से डिवाइड करना है। तो सेकेंड डिवीजन करेंगे। 6 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। फिर हम यहाँ 6 लिखेंगे। 6 लिखेंगे, रिमाइंडर 0 लिखेंगे। उसके बाद हम फिर से 2 लिखेंगे। 2 लिख दिया मतलब 6 को एक बार और डिवाइड करना है। डिवाइड करो, 6 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3। 2 3 जा 6 होता है, कोई रिमाइंडर नहीं आया इसलिए 0। अब 2 को 3 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 होता है, 1 रिमाइंडर बच गया इसलिए यहाँ पे 2 1 जा और यहाँ पे 1। अब हमको इसको तब तक डिवाइड करना था जब तक 0 नहीं आए। कौन से लाइन में? क्वोशंट जहां पे लिख रहे हैं। लास्ट में क्या आ गया था क्वोशंट 1, जब हमने 3 को 2 से डिवाइड किया था। हमको यहाँ पे क्या चाहिए 0। तो यहाँ पे रफ में देखो मैंने डिवाइड किया है 2 1 लिखा है और डिवीजन किया है। 2 0 सा हमको क्या करना है, क्वोशंट को 0 बनाना है। तो 2 इंटू 0 अगर मैं करती हूँ तो क्या आएगा आंसर 0। 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। रिमाइंडर 1 आ जाए चलेगा, लेकिन क्वोशंट को हमको 0 बनाना ही है। जब क्वोशंट लास्ट डिवीजन तक करने पे 1 आता है तो हम ये 0 यूज करते हैं। 0 यूज करने से क्या हो जाएगा, क्वोशंट तो 0 आ जाएगा, लेफ्ट ओवर जो आपको रिमाइंडर मिलेगा दैट इज विल बी द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्यों? क्योंकि आपका क्वोशंट 0 आ गया है। अब नीचे से ऊपर का एरो बनाया है, क्यों? क्योंकि लास्ट आपका स्टेप क्या था, राइट इन द रिवर्स ऑर्डर। 25 डेसिमल नंबर इज इक्वल्स टू, रिवर्स में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। 2 से आ गया आंसर। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर। अब एक बाइनरी नंबर को आपको एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? 2 स्टेप्स हैं इसके, 2 रूल्स हैं। पहला रूल, मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय 2। जो भी डिजिट होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेज्ड टू द पावर ऑफ इट्स पोजीशन। नंबर का एक अपना पोजीशन होता है, मैंने लास्ट में आपको बताया था, अभी आपको एग्जांपल में बताऊंगी। जो उसका पोजीशन नंबर होगा वो उसके पावर 2 के ऊपर पावर लगेगा। एड द प्रोडक्ट्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 1। जब हम टोटल प्रोडक्ट्स जो भी रहेगा उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो नंबर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द डेसिमल नंबर सिस्टम। नाउ सी, कन्वर्ट 1 0 बाइनरी नंबर इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखना मैंने कैसे लिखा है, 1 0 1 0 को ब्रैकेट में, यहाँ पे 2, पर उसके ऊपर मैंने यहाँ ग्रीन पेन से लिखा है। आप लोग पेंसिल से लिखेंगे कॉपी में। 0 1 2 3, ये जो ऊपर मैंने नंबर लिखा है ये इसका पोजीशन है। पोजीशन मैंने बताया था, लास्ट वाले नंबर को हम 0 से शुरू करते हैं और 1 बाय 1 फिर पोजीशन इंक्रीज होती है। तो यहाँ का पोजीशन वैल्यू 0 1 2 3। अब
1, ये वाला 1 यहाँ चला गया, फर्स्ट वाला 1, ये देखो ये वाला 1 जहाँ पे मैंने पॉइंट करके रखा है, ये वाला 1 यहाँ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इसका पोजीशन क्या था 3, देखो मैंने और एरो मार्क किया है, 2 to the power 3। अब नेक्स्ट 0 into 2 to the power 2, 1 into 2 to the power 1, now 0 into 2 to the power 2। अब 2 to the power 3 मतलब 2 into 2 into 2, मल्टीप्लाई करके देखो 2 into 2 4, 4 into 2 8 होता है, 1 into 8। यहाँ मैंने 0 क्यों लिखा है, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आता है 0, ठीक है। 1 into 2 to the power 1, 2 to the power 1 का मतलब क्या होता है 2, 1 2 जा 2, 0 multiplied to this number will be 0। अब आप ऐड करेंगे 8 plus 0 plus 2 plus 0, आंसर क्या आया 10। तो आंसर कैसे लिखेंगे लास्ट में 1 0 1 0 2 ब्रैकेट में, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन था, इक्वल्स टू 1 0 ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिखोगे 10। 10 क्यों, क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट किस में किया है, डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर में। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन कि आपको एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है।